नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये केवीएस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 7 है। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। आइए स्टार्ट करते हैं। अ सम ऑफ ₹25,000 विल बिकम 31,000 इन 48 मंथ एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। भाई 25,000 हैं वो 31,000 बन जाते हैं 48 महीनों में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। और ब्याज जो लग रहा है वो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, और आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर बतानी है आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई 48 महीनों का मतलब क्या है। एक साल में 12 महीने, तो 48 महीने का मतलब 4 साल। तो हमारी बात हो रही है यानी कि 4 ईयर के बारे में। किसके बारे में? 4 ईयर्स के बारे में बात हो रही है। अब 25,000 31,000 बन जाते हैं, यानी कि 25 31 बनने का मतलब है कि आपने किसी को 25,000 रुपये दिए, उसने आपको 31,000 रुपये रिटर्न करे 4 साल में, है ना, 4 ईयर्स में। तो आपने ब्याज कितना दिया? तो आप कहेंगे आपने जो ब्याज दिया है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है वो कितना दिया है? 6,000। कितना दिया? 6,000 दिया। कितने ईयर्स में? तो आपने कहा 4 ईयर्स में। कितने ईयर्स में? 4 ईयर्स में। तो एक साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज 6,000 है, तो एक साल का ब्याज इसको इससे भाग कर देंगे 25 और 25 150, ये आ गया आपका 150 1500 रुपये एक साल का ब्याज। 4 से भाग लगा दिया ना मैंने, तो 4 एकम 4, हाँ 4, ठीक है, 1500 आ गया एक साल का ब्याज। अब एक साल का ब्याज 1500 कितने पर? तो आपने कहा 2500 पर। 2500 पर 25,000 पर एक साल का ब्याज 1500 रुपये एक साल का ब्याज। अब साधारण ब्याज में ना, अगर 100 रुपये पर मैं कहूँ ना कि 100 रुपये पर एक साल का ब्याज 5 रुपये है, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 100 पर एक साल का जो भी ब्याज होगा। अब ये एक भी है, कोई ब्याज भी है, बस इसे 100 बनाना है। इसको 100 कैसे बनाएंगे? तो आपने कहा इसको अगर मैं 250 से यानी कि 250 से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ 250 से डिवाइड किया तो ये हो गया 100। 1500 को डिवाइड कर देंगे किससे? 250 से। 0 से 0 25 छक्के 150, तो यानी कि 100 रुपये पर एक साल का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज जो आ गया आपका 6 रुपये आ गया। कितना रुपये आ गया? 6 रुपये आ गया। 100 रुपये पर एक साल का ब्याज 6 रुपये, तो 6 रुपये ही आपकी यानी कि 6% आपकी क्या होगी? ब्याज दर होगी। 100 पर एक साल का जो भी पैसा मिलता है वही ब्याज दर होती है। 100 पर एक साल का मिला 6 रुपये, तो 6% आपकी ब्याज की दर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। समझ आ गया, अगर नहीं भी समझ आया तो वीडियो का यही फ़ायदा है कि आप पीछे जाकर एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ सकते हैं। आ गया तो बढ़िया बात है। आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें। और आज की क्लास में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।